पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि राम का नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और मन दबता चला जाता है। अगर आप सुमिरन करने का नियम नहीं रखते, सुबह शाम मालिक को नियमानुसार याद नहीं करते तो आपके मन के विचार आप पर हमेशा हावी रहेंगे। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि इंसान के अंदर जो बुरे विचार आते हैं वो सब मन की देन है और जो अच्छे विचार आते हैं वो आत्मिक विचार हैं। बुरे विचारों से इंसान के शरीर पर हर तरह का असर होता है। शारीरिक शक्ति का नाश होता है, दिमाग के सोचने की शक्ति कम हो जाती है और बुरे विचारों का ताना बाना बुनते रहने से इंसान का आत्मबल कम होता चला जाता है। आप जी फरमाते हैं कि इंसान को सुमिरन का नियम बनाना चाहिए। जैसे आप सुबह तैयार होते हैं, नाश्ता लेते हैं, पढ़ने जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, खेती बाड़ी आदि काम धंधे पर जाते हैं, ऐसे ही सुबह उठकर हाथ मुंह धो लें ताकि नींद उड़ जाए। अगर आपको यह मुश्किल लगता है तो चलो लेटे लेटे ही सुमिरन कर लें, क्योंकि यह सुमिरन बिल्कुल ही न करने से लाख गुना बेहतर है। आप जी फरमाते हैं कि आप लगातार 2 महीने सुबह शाम 15-15 मिनट सुमिरन करके देख लें। अगर 1-1 घंटा करो तो कहना ही क्या, फिर तो हम भी गारंटी दे सकते हैं कि 100% आपके अंदर मालिक के नजारे आएंगे ही आएंगे। अगर 2 महीनों के घंटों को जोड़ो तो सिर्फ 5 दिन रात बनते हैं। तो कितना आसान है कि आप अपने अंदर के आत्मबल को कैसे जगा सकते हैं। और दुनिया के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास अति जरूरी है। जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता वो जरा जरा सी बात पर घबरा जाया करते हैं, और अगर आत्मविश्वास हो तो छाती का जख्म भी लोग हंसते हंसते सहन कर लिया करते हैं। आत्मविश्वास के बढ़ने से आपको हर अच्छे नेक काम में तरक्की मिलती जाएगी। पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि इंसान दुनियादारी में इतना बुरी तरह से फंसा रहता है कि उसके पास अल्लाह वाहिगुरु की याद व भक्ति इबादत के लिए समय ही नहीं होता। इंसान द्वारा किए जाने वाले सभी घरेलू कार्य, नहाना, फ्रेश होना, नाश्ता लेना आदि के लिए समय निश्चित होता है, अर्थात इंसान के लिए सभी कार्य के लिए तो समय है तथा वह रूटीन में उन्हें करता भी रहता है, लेकिन उसके पास अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए समय नहीं है। इसकी वजह से ही उस इंसान का आने वाला समय कभी भी ठीक नहीं होता, और जब उसका बुरा समय आता है फिर वह उस मालिक को याद करता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जब मुसीबत आती है तो इंसान को भगवान याद आता है, लेकिन उसे उस समय भी मालिक को बुलाना नहीं आता, क्योंकि उसको गम, चिंता, टेंशन व परेशानियां इतनी बुरी तरह से घेर लेती हैं कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसे मालिक को याद करना चाहिए। अगर वो उस मालिक को याद करना भी चाहे तो उसका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित होता रहता है। आप जी फरमाते हैं कि इंसान को अपने जीवन में एक रूटीन बनाना चाहिए कि वह सुबह शाम उस मालिक को जरूर याद करेगा। अगर इंसान इस प्रकार लगातार उस मालिक को याद करने लग जाए तो शायद उस इंसान को भयानक से भयानक कर्म भी न भोगने पड़े। जिस प्रकार इंसान को बीमारी के समय सुबह शाम दवाएं लेनी पड़ती हैं तथा एक बार भी रूटीन टूटने पर उसे शुरू से दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, यही बात राम नाम में है। अगर इंसान सुबह शाम घंटा या आधा घंटा राम नाम का जाप करे तो डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली दवा का असर तो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन राम नाम की दवा का असर हमेशा रहेगा। इस रूटीन को तोड़ने के पश्चात मन फिर से वह रूटीन बनने नहीं देता। इसलिए भाई आप लगातार उस मालिक के नाम का जाप करोगे तभी आपकी सभी परेशानियां दूर होती जाएंगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाओगे। आपाजी फरमाते हैं कि इंसान का मन बहुत जालिम है, वह उस मालिक के नाम का जाप न करने का कोई न कोई तोड़ तैयार ही रखता है। पूज्य गुरुजी फरमाते हैं कि जो इंसान गलती करके भी उसे नहीं मानता तो उसको कैसे बख्शा जाएगा, उसे खुशियां कैसे मिलेंगी। किसी किसी को ऐसा मौका मिल भी जाता है, लेकिन वह ऐसे ऐसे बहाने बना लेते हैं कि कभी सुना ही ना हो। इसलिए रूहानियत में कभी झूठे बहाने नहीं चलते। अगर इंसान से कोई गलती हुई है और उसे कभी फकीर से बात करने का मौका मिलता है तो उस दौरान अगर आप तौबा कर लेते हैं तो जल्द ही आप उस मालिक की भक्ति करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन अगर इंसान बयानबाजी करता रहता है तो उस पर उसका मन हमेशा हावी रहता है। उस मालिक को इंसान के मस्तिष्क को देखकर सब कुछ पता चल जाता है कि उसने अपने जीवन में क्या किया है, क्या किया था और क्या होगा आदि, लेकिन वह कभी किसी को उसकी गलती नहीं सुनाते। पर संत पीरों को ये देखकर बहुत दुख होता है कि अगर यह उस मालिक को याद करता तो पता नहीं कितनी ही खुशियां हासिल कर लेता। फिर भी पता नहीं इंसान बुरे कार्य करना क्यों नहीं छोड़ता। पता नहीं वह नशा जो कड़वा होता है उसे भी नहीं छोड़ता। अगर जहर मीठा है तो क्या इंसान उसे खा लेगा। इसलिए भाई कहने का मतलब है कि आप कोई भी बुरा कर्म न किया करो। ये घोर कलियुग है। अगर इंसान से कोई गलती हो भी गई है कि तो यहाँ आकर कोई बहाने न बनाओ।
अगर इस घोर कलियुग में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो हमेशा आप सुबह कम से कम आधा घंटा उस मालिक के नाम का सुमिरन करते रहिए, आपको गम, चिंता, परेशानियों से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। इंसान को चिंताओं से मुक्ति कैसे मिलती है, इस बारे में वैज्ञानिक तरीके से समझाते हुए पूज्य गुरुजी फरमाते हैं कि जब इंसान के अंदर गम, दुख, दर्द, चिंताएं आती हैं तथा उसे अपने अंदर से एक बात का जवाब नहीं मिलता तो वो बात बार बार उसके सामने आती रहती है तथा जितनी भी बार वो बात उसके आसपास घूमती है तथा उसका दिमाग जवाब नहीं दे पाता तथा न वह किसी और को इस बारे में बता सकते हैं। इससे इंसान के दिमाग में टेंशन हो जाती है तथा इंसान जैसे ही उस मालिक के नाम का रूटीन बनाकर मेडिटेशन, भक्ति करेगा, इंसान का दिमाग दोगुना काम करने लग जाता है। इससे पहले जब इंसान को आसान से सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन इस तरीके से इंसान के दिमाग को जवाब उसके भीतर से ही मिल जाता है। इस प्रकार इंसान परेशानियों से आजाद हो जाता है, उसे किसी से सलाह लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए सभी को बार बार कहते रहते हैं कि उस मालिक के नाम का जाप, भक्ति करते रहो, इसको न छोड़ो। आप अपने अंदर की बुराइयों व लड़ाई झगड़ों को छोड़ दो, लेकिन मालिक के राम नाम को मत छोड़ो। अगर इंसान इसको छोड़ देता है तो उसका मन उस पर हावी होकर इंसान से गलतियां करवाएगा, मालिक से दूर करेगा और आपकी अच्छी भली जिंदगी में क्या पता कब कौन सी चीज नरक बनकर आ जाए और आप सारी जिंदगी रोते तड़पते रहो। फकीरों का काम हमेशा इंसान को बुरे कर्म करने से रोकना होता है, लेकिन इंसान नहीं मानता। जिस प्रकार मवेशी मार खाने के पश्चात भी प्लास्टिक के लिफाफे खाता रहता है तथा पॉलीथीन के कारण कई बार तो उसकी मौत भी हो जाती है, उसी तरह से संत, पीर, फकीर इंसान को राम नाम का डंडा मारते रहते हैं, जिसके खाकर इंसान तिलमिला जाता है और कहता है कि क्या यह मुझे कह रहे हैं, लेकिन वह ये नहीं जानता कि मैंने गलती की है, इसलिए संत मुझे ही कह रहे हैं। पूज्य गुरुजी फरमाते हैं कि संतों का फर्ज है बताना, मानना या न मानना वो इंसान की मर्जी है, उसे गुस्सा या बुरा मानने की जरूरत नहीं। सत्संग में आकर खुशियां ले जाइए, संतों के वचनों पर हमेशा अमल करते रहिए, तभी परमानंद की प्राप्ति होगी।